हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स। यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर में आने वाले सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे ताकि हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंपेरिजन। कंपेरिजन का मतलब है दो नंबर को कंपेयर करना। जैसे कि हमारे पास नंबर 2 दिया होगा, जैसे कि 64 और 89, इन दोनों को कंपेयर करना होगा हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो 6 और 8 में से 8 बड़ा है, तो ये हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा। और जैसे कि हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 186 और 256, ये दोनों नंबर हम कंपेयर करेंगे। तो फिर से हम पहला डिजिट मिलाएंगे तो 1 और 2 में से 2 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। अब हम लेते हैं 9, 6, 1 और 9, 6, 4, इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला डिजिट देखेंगे तो दोनों सेम है, दूसरा डिजिट देखें तो वो भी सेम है, तब तीसरा डिजिट देखेंगे तो तीसरा 1 और 4 में से 4 बड़ा है, तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। मैथमेटिक्स में हर एक नंबर में डिजिट होते हैं उसका एक प्लेस होता है जिसे हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? नंबर में जो डिजिट होते हैं उसका एक प्लेस होता है, उसे ही प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे कि हमारे पास ये नंबर दिया है 6, 8, 9, तो ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है। तो इस क्लास में हम इस 1s, 10s, 100 इससे आगे पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे ताकि हमें कोई भी बड़ा बड़ा नंबर दे तो उसका हम प्लेस वैल्यू लिख सकें। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये नंबर दिया है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम इस नंबर में सारे डिजिट्स का प्लेस लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000, 10 लाख। करोड़, ये हमारा 10 करोड़। तो इंडियन सिस्टम में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ होता है। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे। तो ये हमारा इंडियन सिस्टम। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो हम फिर से वही नंबर लेते हैं और उसका प्लेस वैल्यू चार्ट इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। तो ये हमारा 1s प्लेस पे है, ये 10, ये 100, ये 1000। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी 1000 तक इंडियन सिस्टम के जैसा ही होता है, उसके आगे ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 10,000, यहाँ पे 100,000,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट है। तो अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट लिखना सीखे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोमाज। जैसे कि प्लेस वैल्यू चार्ट इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में अलग अलग होता है, वैसे ही कोमा भी अलग अलग लगता है। तो हम अब एक नंबर लेते हैं, उसके में कोमा लगाएंगे। ये हमारे पास नंबर है, इसमें हम कोमा लगाएंगे। तो इंडियन सिस्टम में सबसे पहले हम तीन डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर दो। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हम दूसरे तरीके से कोमा लगाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास ये नंबर है 9864721334। तो अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में कोमा लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट के बाद लगता है, उसके बाद 3 डिजिट के बाद लगते रहता है। तो ये हमारे इंडियन सिस्टम में हो गया। इसमें हम पहली बार 3 डिजिट, उसके बाद से 2 करके, और उसके बाद से ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें हम 3 डिजिट करके लगा देंगे कॉमा। अब हम नंबर नेम्स लिखना सीखेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उसका नंबर नेम लिखेंगे। जैसे कि 8762 134। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में इसका नंबर लिखेंगे। तो इंडियन सिस्टम में नंबर हम लिखेंगे तो इसमें कोमा भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो सबसे पहले 3 डिजिट के बाद और फिर 2। उसके बाद हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। अब हम नंबर नेम लिखने से पहले इसका हम प्लेस देखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट है उसका हम प्लेस देखेंगे। तो 1s, 10s, 100, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हम अब इसका लिखेंगे नंबर नेम। तो यहाँ पे आया 10 लाख, यानी कि ये हमारा 80 लाख है और ये 7 लाख। तो इसका हम लिखेंगे 87 लाख। $87,60,000, 62,100, 34। ये हमारा ये नंबर नेम इसका हो गया। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम लिखना सीखेंगे। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 1 2 3 4 4 5 1। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोमा देंगे। तो इसमें 3 डिजिट के बाद नंबर कोमा लगता है, वो लगा देंगे। उसके बाद हम सबसे फर्स्ट डिजिट है उसका हम प्लेस वैल्यू देखेंगे। 1, ये 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो ये हमारा मिलियन प्लेस पे है, तो ये 6 मिलियन है। तो इसका होगा 61 मिलियन। मिलियन 200 34 34
1451। तो ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम्स हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है रफ कैलकुलेशन करना। अभी इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, ये हम अब जानेंगे। जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं 279, इसको हम लिख सकते हैं 280। क्यों इसको 280 कर देते हैं? क्यों? क्योंकि ये 79 80 के ज़्यादा करीब है। इसको हम बोलते हैं राउंड अप करना। राउंड अप कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल होते हैं। जैसे कि अगर लास्ट डिजिट जो है, नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो अगर 1 to 5 के बीच में हो तो उसको हम 0 कर देते हैं, और मोर देन 5 हो तो उसको हम मोर देन 5 हो तो उसको 10 कर देते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 284 दिया हो तो इसको जो लास्ट डिजिट है इससे मिलाएंगे, तो 1 to 4 के बीच में आ रहा है तो इसको हम 0 कर देंगे, 280 हो जाएगा। उसके बाद और हम एग्जांपल लेते हैं 156, ये मोर देन 5 है तो इसको हम नेक्स्ट टेंस में बदल देंगे, जैसे कि 160 कर देंगे इसको। एस्टिमेशन भी अब अलग अलग प्लेस वैल्यू पे होता है। जैसे कि हम इस नंबर को नियरेस्ट टेंस में करेंगे, नियरेस्ट 100 में, नियर 1000 में, राउंड अप सबको करेंगे। तो इसका सबसे पहले इसका हम नियरेस्ट टेंस में करते हैं, तो इसका हो जाएगा 364, और ये हमारा 1 से और 5 के बीच में आ रहा है तो इसको 0 कर देंगे। इसको भी टेंस प्लेस पे करेंगे, तो 426, और ये मोर देन 5 है तो इसका हम नेक्स्ट में बदल देंगे, तो ये 70 हो जाएगा। 4270। अब हम इसका नियरेस्ट 100 में करेंगे। अब हम इसका नियरेस्ट 100 में जब करेंगे तो हम 1 10 100, तो ये 100 के पहले वाले नंबर को देखेंगे मोर देन 5 है या फिर 1 to 5 के बीच में आ रहा है, तो हम इसको करेंगे 636, और ये हमारा 4 है तो ये 1 to 5 के बीच में आ रहा है तो इसको 0 कर देंगे। अब इसको करेंगे 42, ये मोर देन 5 है तो इसको नेक्स्ट डिजिट में बढ़ा देंगे, 4300। अब इसको 1000 में करेंगे तो हम इसको देखेंगे 1 10 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे, तो उसको देखेंगे तो 3 है। उसके बाद से ये मोर देन 5 है तो इस सबको 0 कर देंगे, और ये हमारा मोर देन 5 नहीं है, ये 1 to 5 के बीच में है तो इसको हम इस नंबर में हमारी ये 6 जो है 100 प्लेस पे है, इसको 1000 पे हम कर रहे हैं इसका राउंड अप, तो ये 6 है, मोर देन 5 है तो इसका हम नेक्स्ट डिजिट में बदल देंगे, टेंस बदल देंगे। इस नंबर में अब 4 और ये हमारा 1 to 5 के बीच में है तो इसको हम 0 कर देंगे। अब हम एस्टिमेशन में सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सम देखेंगे। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 42 + 56, इन दोनों को हम सम करेंगे। तो ये इसको हम सबसे पहले राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद सम करेंगे। तो ये हमारा 4 और 2, तो ये 2 है तो 1 to 5 के बीच में है तो इसको 4 उसके बाद से 0 कर देंगे, प्लस ये हमारा 6 जो है मोर देन 5 है तो इसको नेक्स्ट डिजिट टेंस में बदल देंगे तो 60 हो जाएगा। दोनों को सम करके 100 आ जाएगा। अब हम डिफरेंस एग्जाम्पल लेते हैं 58 - 48,
तो अब हम इसका पहले राउंड ऑफ करेंगे, तो ये मोर देन 5 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये भी हमारा मोर देन 5 है तो ये 50 हो जाएगा, और आंसर हमारा जो हो जाएगा 10। 60 में से 60 माइनस 50 बराबर 10। अब हम प्रोडक्ट करना सीखेंगे। प्रोडक्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारा 16 इंटू 4 13। तो अब इसका राउंड ऑफ करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा मोर देन 5 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये लेस देन 5 है यानी कि 1 to 5 के बीच में है तो ये हमारा 10 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 10 बराबर 200। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। जैसे कि हम सब पहले से जानते हैं, रोमन नंबर 1 को ऐसे लिखते हैं, 1 का ऐसे, 2 का ऐसे, 3 का, 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 8 9 10। ये हमारे रोमन नंबर्स हैं। रोमन नंबर्स में हम काउंटिंग नंबर्स को ऐसे लिखते हैं। अब कुछ और रोमन नंबर हम देख लेते हैं, जैसे कि 1 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे, और 100 को सी से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले हम पहला रूल स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ रोमन न्यूमेरल्स। तो पहला रूल है कि जब सिंबल रिपीट होंगे तो उसके वैल्यू भी ऐड होंगे। जैसे कि ये इसका वैल्यू होता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 = 2। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + 1 + 1 = 3। तो ऐसे ही जब सिंबल्स रिपीट होते हैं तो उसका वैल्यू भी ऐड हो जाता है। ये हमारा पहला रूल था। अब हम दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल ये है कि ये जो सिंबल्स है वो मोर देन 3 टाइम्स रिपीट नहीं होंगे, 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। और B L D यानी कि ये हमारा 5 का सिंबल है, और ये 50 का, और ये 500। तो ये तीनों जो सिंबल है ये रिपीट नहीं होंगे, बाकी सब रिपीट होंगे लेकिन 3 बार से ज़्यादा नहीं। ये हमारा दूसरा रूल है। अब हम तीसरे रूल पर चलते हैं। तो हमारा तीसरा रूल है कि अगर कोई सिंबल है उसका वैल्यू ज़्यादा है और उसके बाद आता है कोई सिंबल जिसका वैल्यू कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका वैल्यू आएगा 10 प्लस हो जाएगा उसका वैल्यू उसी में। अगर राइट साइड में आएगा तो उसका वैल्यू प्लस हो जाएगा। अगर कोई नंबर सिंबल के पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये 11 हो जाएगा और ये हमारा माइनस होके 9 आ जाएगा। तो लेफ्ट में अगर होगा कोई भी सिंबल तो वो माइनस हो जाएगा। ये हमारा तीसरा रूल था। तो लेफ्ट में कोई भी अगर नंबर है तो माइनस हो जाएगा, और जो राइट में है, राइट में अगर कोई सिंबल आएगा तो उसको प्लस कर देंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करेंगे।